अस्सलाम वालेकुम। हमने पाकिस्तान अफ़ेयर्स का सिलेबस डिस्कस किया था कि हम पाकिस्तान अफ़ेयर्स में कौन से इवेंट्स, कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट सीरीज़ चलेगी जिसमें आपके 12 चैप्टर्स थे पाकिस्तान अफ़ेयर्स में। उन 12 चैप्टर्स में आपके सब टॉपिक्स थे। एक कंप्लीट सीरीज़ उनकी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस पाकिस्तान अफ़ेयर्स, वर्ल्ड अफ़ेयर्स, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, इन सब का निचोड़ अगर देखा जाए तो वो स्टार्ट होता है बेसिक से। तो पाकिस्तान अफ़ेयर्स, वर्ल्ड अफ़ेयर्स, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री का हम आज फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कि हम आज बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हमारे पास है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, फिर प्री हिस्ट्री में कौन सी एजेस आ जाती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री में कौन से इवेंट्स हुए थे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है और हिस्ट्री किसे कहा जाता है। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्री हिस्ट्री हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं, उस दौर को कहते हैं जब राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई थी। मीन्स इंसानों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इनफैक्ट राइटिंग होती क्या है, हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट इस चीज़ का नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो दौर जिसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था या राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का जो दौर था उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि उस दौर में राइटिंग नहीं थी, लोग लिखते नहीं थे, तो उसकी हमें मालूमात कैसे मिली। तो उस दौर में राइटिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वहाँ से उस दौर के हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कुछ मोनूमेंट्स मिले हैं, कुछ पोर्ट्रेट मिले हैं, कुछ स्टोन्स मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये फॉसिल, ये स्टोन कितने साल पुराना है, जिसको हम फाइंड करते हैं कार्बन डेटिंग से। कुछ कार्बन डेटिंग, कार्बन एलिमेंट जिसमें यूज़ किया जाता है, जो आइसोटोप होता है कार्बन का, वो ये बताता है उस स्टोन की या उस फॉसिल की कि ये स्टोन या ये फॉसिल कितने या कदीम है, कितने साल पुराना है। जैसे ट्रीज़ की एजेस हम मालूम करते हैं, इसी तरह फॉसिल्स, स्टोन्स, मोनूमेंट्स की एजेस मालूम की जाती है। तो वो जो उस एरिया से, इस दुनिया से ये जो चीज़ें हमें मिली थी, सिंबल्स मिले थे, ये हमें ये बताते हैं कि इस दौर में भी इंसान रहा करते थे या ये दौर मौजूद था या इस दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो बिफ़ोर इन्वेंशन जो ऑफ राइटिंग जो दौर था उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद आया। जब इंसानों को लिखना आ रहा था, इंसानों ने राइटिंग की इन्वेंशन की, तो वो दौर, वो टाइम पीरियड जिसमें राइटिंग की इन्वेंशन हुई, आफ्टर राइटिंग जो टाइम पीरियड है, उसको हमने नाम दिया हिस्ट्री का। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आज तक हमारे पास मौजूद है। जो जंगें हुई, वर्ल्ड वार हुई, ये लोग लिखते थे, इनको बुकों में, बुक्स में
महफूज किया गया, क्योंकि उस टाइम क्या थी, राइटिंग थी, लोगों को लिखना पढ़ना आता था, राइटिंग की इन्वेंशन हो चुकी थी। तो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे, जो भी हालात थे, जो भी इवेंट्स होते थे, वो हमारे पास बुक्स में महफूज हैं। यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि हम प्री हिस्ट्री को भी तो लिखते हैं, तो प्री हिस्ट्री को हम आज के दौर में लिखते हैं, मीन्स राइटिंग के इन्वेंशन के बाद लिखते हैं। तो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद जो हम प्री हिस्ट्री लिखते हैं, वो उसके हिसाब से लिखते हैं जो हमें वहाँ से टूल्स मिले थे, जो स्टोन्स मिले थे, जो फॉसिल्स मिले थे, जो मोनूमेंट्स मिले थे, उनके मुताबिक हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ें इतने साल कदीम हैं, इस दौर में ये काम हुआ था, या फिर ये इवेंट्स हुए थे, या लोग इस तरह से रहते थे। तो ये था प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब एक और टर्म है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम पीरियड कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, या वो टाइम पीरियड आ जाता है जब राइटिंग का तो इन्वेंशन हुआ था, बट वो राइटिंग इंटरप्रीट नहीं की जा रही थी, हमारे लिए वो अंडरस्टूड नहीं थी। वो ऐसी लैंग्वेज थी जो उनको ही समझ आ रही थी। आज के दौर में वो हम समझने से कासिर हैं। तो वो टाइम पीरियड जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था, मगर वो इंटरप्रीट नहीं किया गया, वो अंडरस्टूड नहीं था, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री के बाद आया। और हिस्ट्री वो टाइम पीरियड जिसमें राइटिंग को इंटरप्रीट भी किया जा रहा था और अंडरस्टूड भी किया जा रहा था। व्हाट इज़ हिस्ट्री? जो हिस्ट्री का वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, हिस्टोरिया। हिस्ट्री वर्ड ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और इस हिस्टोरिया वर्ड की मीनिंग है टू इंक्वायरी, या टू इन्वेस्टिगेट, या पास टू नॉलेज। किसी भी चीज़ की तहकीक करना, पुराने ज़माने में कौन से इवेंट्स हुए थे उनकी मालूमात लेना, ये सारा हमारा हिस्ट्री कहलाता है। प्री हिस्ट्री कितनी पुरानी है और हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इनकी जो डेट्स हैं वो अब तक फिक्स नहीं है। कुछ आर्टिकल्स में हमें एक डेट मिलेगी, दूसरे आर्टिकल्स में कुछ और डेट मिलेगी, एक बुक में एक डिफरेंट है। मीन्स फिक्स डेट आज तक कोई भी मालूम नहीं कर सका। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेट्स दी हैं। तो प्री हिस्ट्री के लिए ये कहा जाता है कि ये 2.5 या 3.5 मिलियन ईयर्स अगो है। 3.5 बेसिकली किया जाता है कैलकुलेट, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 5500 BC तक। प्री हिस्ट्री को 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 500 BC तक कैलकुलेट किया जाता है, और हिस्ट्री को 5000 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर टिल प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स प्री हिस्ट्री 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर मिलियन ईयर्स अगो तक से 500 BC तक थी, और हिस्ट्री जो है 500 BC से स्टार्ट हुई और टिल प्रेजेंट मौजूद है। प्री हिस्ट्री क्या है? नॉन लिटरेसी सोर्सेज हैं। मीन्स उस टाइम क्या था, आपकी राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुई थी राइटिंग की, तो कॉइन्स मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ मोनूमेंट्स मिलते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं जैसे कि फॉसिल्स, जिससे हम प्री हिस्ट्री का बताते हैं कि इस दौर में ये चीज़ें थी। ये आपके कुछ मोनूमेंट्स हैं
ये कॉइन है, ये फॉसिल्स हैं और ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिसकी मदद से हम प्री हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब प्री हिस्ट्री को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, या इसको कहा जाता है कि 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है द स्टोन एज, सेकंड है द ब्रॉन्ज एज और थर्ड है द आयरन एज। प्री हिस्ट्री में इंसान क्या थे, वो पॉटरी यूज़ करते थे, आर्टिफैक्ट यूज़ करते थे, कुछ स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, मेटल के इम्प्लीमेंट्स मिले थे। तो उनके हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है एजेस में। जिस ज़माने में इंसान जो है पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसको स्टोन एज कहा गया है। जिस ज़माने में ब्रॉन्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसको ब्रॉन्ज़ एज कहा गया है। जिस ज़माने में आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल था उसको आयरन एज कहा गया है। तो इन यूजेस के हिसाब से इनको एजेस में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज हमारी स्टार्ट होती है 2.5 या 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 3500 BC तक। 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से 3500 BC तक आपकी स्टोन एज होती है। स्टोन एज में क्या था कि इस दौर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, कोई भी कल्चर उस दौर में मौजूद नहीं था। इंसानों को कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, क्या उनकी तहज़ीब है, उस दौर में कोई भी इंसान और जानवर में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं किया जाता था कि ये इंसान है, ये जानवर है। इंसानों का रहना अलग होता है, जानवरों का अलग होता है। तो कोई भी ऐसा डिफरेंस वाज़ेह मौजूद नहीं था, बल्कि इंसान भी दिखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते थे जानवरों की तरह। क्योंकि स्टोन एज में क्या था कि इंसान सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता था, जिसको होमो इरेक्टस कहा जाता है। होमो इरेक्टस या होमो हिबेलस ये एंसेस्टर्स हैं जो आज के कदीम ज़माने के इंसान हैं, जदीद आज के दौर के जो इंसान हैं, होमो सेपियंस जिसको कहा जाता है, होमो सेपियंस इंसानों की स्पीशीज़ हैं जो 2 पैरों पे सीधे खड़ी होती है। तो स्टोन एज में क्या था कि इंसान कुछ ठीक तरीके से स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर प्री हिस्ट्री जैसे थोड़ी आगे होती गई, स्टोन एज आगे चलती गई, इंसानों ने सीधा खड़ा होना सीखा। तो ये कहा जाता है कि स्टोन एज में जो है, जो आज के दौर के इंसान हैं उनके आबाओ अजदाद रहते थे, उनके नस्ल के। इसकी मिसाल ऐसे लें कि मंकीज़ जो हैं, मंकीज़ से इंसान की डेवलपमेंट हुई, मंकीज़ से आगे इंसान का वजूद आया। तो हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, हमें जो उस दौर के कुछ सिंबल्स मिलते हैं, उनसे यही पता चलता है कि उस दौर के इंसान मंकीज़ की तरह थोड़े झुके हुए होते थे, झुककर चलते थे, स्ट्रेट नहीं हो पा रहे थे। तो इंसान और जानवर का कुछ इतना ज़्यादा उस टाइम फ़र्क नहीं था। इस एज को स्टोन एज इस वजह से भी कहा जाता है कि इस एज में क्या था कि उस दौर के जो इंसान थे वो पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी सारी चीज़ें जो हैं मोस्टली पत्थरों से बनाई हुई थी। उसके अलावा वो वुड लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों का इस्तेमाल करते थे वीपन्स, अपने हथियार बनाने के लिए। मगर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका वीपन था वो पत्थरों से वो बनाते थे, या फिर ऐसा कहा जाता था कि वो पत्थरों से, स्टोन से अपने सारे मोस्टली जो वीपन्स थे वो स्टोन से बनाते थे। अदर जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो वुड और बोन भी यूज़ करते थे, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से इसको स्टोन एज कहा जाता है या लिथिक एज कहा जाता है। लिथिक से मुराद है, लिथिक कहते हैं स्टोन को।
तो स्टोन एज को लिथिक एज भी कहा जाता है और स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में स्टोन का ज़्यादा यूज़ था। द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज वॉज आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। जो प्री हिस्टोरिक एज के फादर हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट ब्रूस फोर्टी। इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। इन्होंने ये बताया था कि प्री हिस्टोरिक एज में क्या क्या चीज़ें थी या कैसे उसको डिस्कवर किया था प्री हिस्टोरिक एज को। तो इस वजह से उनकी प्री हिस्टोरिक एज की डिस्कवरी की वजह से इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। जॉन लुबॉक was an English polymath who divided the stone into 3 categories. Polymath कहते हैं जिसको एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में महारत हासिल हो। जैसे कि एक इंसान को सिविक्स में भी एक्सपर्टीज़ है, मैथ में भी एक्सपर्टीज़ है, बायो में भी एक्सपर्टीज़ है। मीन्स डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जिसको एक्सपर्टीज़ हासिल हो, जिसकी मास्टर्स हो डिफरेंट फील्ड्स में, उस पर्सन को कहा जाता है पॉलीमैथ। तो जॉन लुबॉक क्या थे? एक इंग्लिश पॉलीमैथ थे, जिन्होंने जो स्टोन एज था या लिथिक एज था उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 3 कैटेगरीज में जॉन लुबॉक ने स्टोन एज को डिवाइड किया था। पहली है आपकी पैलियोलिथिक एज, दूसरी है मीजोलिथिक एज और तीसरी है नियोलिथिक एज। पैलियो से मुराद है ओल्ड या अर्ली। सबसे पहली जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है वो 3.5 बिलियन से स्टार्ट है 1500 BC तक, जो कि आपकी पैलियोलिथिक एज कहलाती है। पैलियो से मुराद है ओल्ड या अर्ली और लिथिक से मुराद है स्टोन। सेकंड है मीजोलिथिक एज, जो कि 1500 BC से स्टार्ट है और 5000 BC तक ये चलती है। मीज़ो से मुराद होता है मिडल और लिथिक से मुराद है स्टोन। तीसरी जो एज थी उसका नाम था नियोलिथिक। नियो से मुराद है न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन, जो कि 5000 BC से स्टार्ट है और 3000 BC तक एंड है। तो जॉन लुबॉक ने क्या किया था, इनको स्टोन एज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया दिया था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। इनको डिवाइड करने की वजूहात ये थी कि स्टोन एज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो फॉर अंडरस्टैंड या फॉर ईजीएस्ट इसने इसको क्या किया था, इसको पोर्शंस में डिवाइड किया था कि अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और नियो स्टोन एज। तो ये था आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के प्री हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री किसे कहते हैं। कि प्री हिस्ट्री में हमने देखा कि उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो राइटिंग के इन्वेंशन से पहले था, और हिस्ट्री राइटिंग के इन्वेंशन के बाद। फिर हमने ये देखा कि प्रोटो हिस्ट्री भी एक टर्म है जो ये बताती है कि इस टाइम राइटिंग की तो इन्वेंशन हो चुकी थी, मगर वो अंडरस्टूड नहीं थी, हम इंसान उसको इंटरप्रीट नहीं कर सकते थे। इस वजह से उस टाइम पीरियड को नाम दिया गया प्रोटो हिस्ट्री का। देन हमने ये देखा कि प्री हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है प्री हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से 5000 BC तक। और प्री हिस्ट्री के जो नॉन लिटरेसी सोर्सेज थे, जिनकी वजह से हम उनकी बारे में बताते हैं कि प्री हिस्ट्री में ये था कि वो थे क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस थे, कुछ मोनूमेंट्स थे और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे, जिसमें आ जाते हैं फॉसिल्स। हिस्ट्री 500 BC से स्टार्ट थी जो आज तक मौजूद है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं मोनूमेंट्स की, फॉसिल्स की, स्टोन्स की और इम्प्लीमेंट्स की, जो कि प्री हिस्ट्री को इंडिकेट करती हैं। फिर प्री हिस्ट्री को 3 एजेस में डिवाइड किया गया, द ब्रोंज एज, द स्टोन एज और द आयरन एज। प्री हिस्ट्री में हमें स्टोन टूल्स मिले थे कि कुछ एजेस में स्टोन यूज़ किया जा रहा था, कुछ में ब्रोंज यूज़ किया जा रहा था
और कुछ में आयरन का यूज़ किया जाता है, जिसके हिसाब से प्री हिस्ट्री को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टोन एज में क्या था कि लोग ज़्यादा डेवलप नहीं थे, कल्चर नहीं था, कोई भी इंसान और जानवर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इंसान उस वक्त के जो थे वो स्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से इसको स्टोन एज कहा जाता था। देन हमने ये देखा कि स्टोन एज को जॉन ल्यूबर्ग ने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मीज़ोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक से मुराद है ओल्ड या अर्ली स्टोन एज, मीज़ो से मुराद है मिडिल स्टोन एज और नियो से मुराद है न्यू स्टोन एज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक की पूरी डिटेल, देन उसके बाद मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, देन हम आगे कवर करते जाएंगे दी ब्रोंज एज एंड दी आयरन एजेस। अल्लाह हाफिज़।